हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए, सामने तो दिख ही रहा होगा आज का टॉपिक। वो इसलिए है क्योंकि आज कुछ नए दोस्त हमसे जुड़े हैं और जुड़ने से पहले वो मिलते भी थे हमसे मेरे ऑफिस में। मैं रेलवे में काम करता हूँ एज ए टेक्नीशियन। तो उनमें से जो दोस्त हमसे मेरे ऑफिस में मिले, उनमें से बहुत लोगों ने पूछा कि आप कैसे रेलवे में लगे, इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो ये वीडियो मैंने आज उन्हीं दोस्तों के लिए बनाया है कि रेलवे में लगने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3 बुक विशेषकर इस पे। रेलवे में क्या पूछा जाता है, मेनली जीके जीएस पूछा जाता है। जीके जीएस वैसे मैथ भी है, रीजनिंग भी है, लेकिन रेलवे में बोला जाता है कि जीके जीएस जिसका मजबूत होता है वो लग जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो रेलवे का ये क्या बोलते हैं, इसको ब्रह्मास्त्र बोला गया है, एसपीडी। ठीक है। 2 बुक आता है, एक जीके के लिए आता है और एक जीएस के लिए आता है। ठीक है। ये जीएस का है आपका। ठीक है। कुछ ज्यादा हाईलाइट हो रहा है क्या, इसको कम कैसे करें। हाईलाइट ज्यादा हो रहा है, इसको कम कर दिए। ओके 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 ओके। हाँ, तो मैंने क्या बोला, ये एसपीडी का रेलवे सामान्य अध्ययन है। ठीक है। 2024 का लीजिएगा तो 2024 का लेना। ठीक है। अभी जो अपडेटेड है देख रहे हैं, इसमें देखा विगत 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी रेलवे के बोर्ड हैं, ठीक है, जो एग्जाम ले रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, सब इसमें रहता है। ठीक है। 1992 से लेके 2024 तक। ठीक है। टोटल कितना है इसमें सेट, सेट कितना है टोटल देखिए, 2082। ठीक है, सेट्स हैं, जिसमें 2011 का जनगणना, हमारा सौरमंडल, ये सब कंप्यूटर विज्ञान, मानव शरीर कर, कृषि, पशुपालन, सब टॉपिक मिलेगा आपको। वही ये रेलवे का सामान्य विज्ञान है, रेलवे का सामान्य विज्ञान है। ठीक है। इसमें भी 1992 से 2024 तक का सेट है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका बेसिक मजबूत कर देगा। ठीक है। और उसके बाद इस बुक के अलावा, ठीक है, दूसरा बुक अगर बोला जाए तो ये तो मस्ट ये तो क्या बोलते हैं, नेसेसरी है। चाहे वो कोई भी, चाहे आप महाराष्ट्र में कोई भी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, महाराष्ट्र पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का एसआई का हो, तो ये तो नेसेसरी बुक है आपका, लूसेंट। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो मैंने जो ये इससे पहले जो बताया है ये सिर्फ रेलवे के लिए है। रेलवे के लिए इसमें जो कंटेंट है वो किसी भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है। हर एक एग्जाम में काम देगा, लेकिन विशेषकर ये स्पेशली रेलवे का है। ठीक है। और ये बुक तो हर एक एग्जाम में, चाहे वो पुलिस का हो, ठीक है, पुलिस का हो या फिर रेलवे का हो, ठीक है, रेलवे का हो या फिर कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, ठीक है, सब में, उस पीसीएस के पीटी में या फिर किसी भी स्टेट के एग्जाम में, ठीक है, आपको इस बुक से तो रहेगा ही। ये मैंने अभी नया मंगाया है, 2024 का संस्करण है, 2024 का संस्करण है ये। इसमें टोटल 600 क्या बोलते हैं, 600 कितना है, 600 सॉरी नहीं, 461 पेज है, 461 पेज है। ठीक है। अब पहले से ये मोटा भी हो गया है, कंटेंट बहुत अच्छा दिया है इसमें, पर्यावरण का चैप्टर जोड़ा है, पर्यावरण बहुत अच्छे तरीके से दिया है इसमें, हर एक चीज को अच्छे से डिस्क्राइब किया पहले की अपेक्षा। तो 2024 का संस्करण लीजिए आप लोग, बहुत ही अच्छा बुक है। ठीक है। ये 2 बुक हो गया। ठीक है। आगे एक लुसेंट का ही सामान्य विज्ञान आता है, ये लुसेंट का ही सामान्य विज्ञान आता है, आप ये पढ़ लो। ठीक है। बेस्ट है। ठीक है। क्योंकि रेलवे में साइंस पूछता है, रेलवे में, ठीक है, रेलवे में साइंस पूछता है आपका। ठीक है। रेलवे में साइंस पूछेगा ही पूछेगा, और वो भी डीपली पूछता है, डीपली पूछता है रेलवे में साइंस। रेलवे का साइंस देखिएगा
तो ये बुक सफिशियंट है रेलवे के लिए, ठीक है, रेलवे लूसेंट का सामान्य विज्ञान। और आगे ये बस यही 3 बुक, ठीक है। तो ये 3 बुक आप पढ़ लीजिए, कोई भी एग्जाम हो, अधिकतर रेलवे तो स्पेशली मैंने ये रेलवे के लिए बताया हूँ, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अभी जैसे हमारे स्टेट में बिहार दरोगा वगैरह, तो ये 3 बुक काफ़ी है, ठीक है। ये 3 बुक पढ़ लो और सेट प्रैक्टिस करो, जितना सेट प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, चाहे रेलवे का हो या फिर बिहार में जो भी सारे एग्जाम हो उसका हो, तो आप सेट प्रैक्टिस करो, आराम से एग्जाम क्रैक होगा, ठीक है, क्योंकि मैं खुद एग्जाम क्रैक किया हूँ बहुत सारा। लास्ट में जाके मैं मेरिट में चढ़ जाता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं सोचा कि जब आ ही गए तो कुछ पढ़ लेते हैं। हाँ, तो ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, ठीक है, संविधान जो है, संविधान पॉलिटी से भी क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद से पूछता है, ठीक है। 1 से लेके 50 तक का अनुच्छेद में 1-2 क्वेश्चन जरूर रहेगा, 1 से लेके 50 तक के अनुच्छेद में 1-2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आज हम उसके लिए मैं एक दिन अलग से वीडियो बना के लाऊंगा, अनुच्छेद का एक अलग वीडियो ही बना लूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। फिलहाल हम देख लेते हैं हमारे संविधान जो है, हमारा संविधान, इसमें कितने भाग हैं। तो इसमें टोटल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो 22 भाग में कौन कौन सा, 22 भाग एक तरह से ये अध्याय हो गया, ठीक है, जैसे कोई बुक में रहता है ना, उसी तरह। तो इसमें देखेंगे हम हर एक भाग में क्या क्या है। पहला भाग में क्या है, तो पहला भाग में संघ और उसके क्षेत्र है, जो कि भाग 1 जो है संघ और उसके क्षेत्र, ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, भाग 1 जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 में जो है, ठीक, भाग 1 में अनुच्छेद जो है आर्टिकल 1 से 4 तक है, 1 से 4 तक है। वही भाग 2 की अगर बात करें तो 5 से 11 तक है। भाग 2 की अगर बात करें 5 से 11 तक है। और भाग 2 में क्या है, नागरिकता, ये पूछता है नागरिकता किस भाग में, नागरिकता किस भाग में है, तो भाग 2 में, ठीक है। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में जो है, भाग 3 में है क्या, फंडामेंटल राइट है, क्या है, फंडामेंटल राइट है। भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 तक है। कहाँ से, 12 से 35। ये भाग 3 जो है, भाग 3 में कितने अनुच्छेद है, 12, आर्टिकल 12 से लेके, ठीक है, 35 तक है। किसमें, भाग 3 में, ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे आपका है भाग 4, ठीक है। भाग 4 की अगर बात करें, ठीक, भाग 4 की बात करें, भाग 4 में, तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व अगर बोलेंगे कहाँ से कहाँ तक है, 4 जो है भाग, ठीक है, चौथा भाग में जो है कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, तो 36 से लेके 51 तक है, 36 से 51 तक है, ये 36 से 51 तक है भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वही 4 का क की अगर बात करें तो 4 का क FD है, फंडामेंटल ड्यूटीज। 4 की क, 4 का क में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो क्या 51 का ए इसके तहत आता है, अनुच्छेद 51 का ए आता है, ठीक है। 5 में क्या है, संघ है। 5 में क्या है, यूनियन, संघ है, यूनियन है, केंद्र का चर्चा है, केंद्र से रिलेटेड जो भी है। 5 में संघ है, जो कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 151 तक, अनुच्छेद 52 से 151 तक आपका हो गया संघ के बाद क्या है, छठा क्या है, राज्य है। छठा क्या है, राज्य है। 151 तक हो गया, तो अगला क्या हो जाएगा, 152 से 237 तक हो जाएगा, 237 तक। छठा में राज्य है, छठा में राज्य है। आगे चलेंगे सतमा को जो है समाप्त कर दिया गया। सतमा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। भाग 7 को जो है खत्म कर दिया गया। इसमें क्या था, इसमें था, इसको खत्म किस संशोधन के द्वारा किया गया, 7वां संविधान संशोधन के तहत 1956 द्वारा इसको खत्म कर दिया। भाग 7 में कुछ भी नहीं हो, 238 अनुच्छेद इसी के तहत आता था, भाग 7। भाग 8 की अब डायरेक्ट बात करें तो 5 में क्या था, संघ। 6 में क्या है, राज्य। 7 खत्म हो गया, तो 8 में क्या हो गया, तो केंद्र हो गया, राज्य हो गया। उसके बाद क्या होता है, यूटी होता है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यूटी। तो वही संघ राज्य क्षेत्र है, इसी
यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, यूटी। 8 में क्या है, यूटी। और कहाँ से कहाँ तक है, तो 239 से लेके 242 तक है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए, कहाँ से कहाँ तक रेंज याद करना ही पड़ेगा 8 में। वही हम 9 की अगर बात करें, भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 की अगर बात करें तो भाग 9 में है पंचायत। क्या है, पंचायत है। पंचायत कहाँ से कहाँ तक है, पंचायत की अगर बात करें 243 से लेके 243 ओ तक है। एक दिन ये पंचायत के ऊपर भी मैं वीडियो बना के लाऊंगा। ठीक है, पंचायत भाग 9 में हो गया। और भाग 9 का क है, भाग 9 का क है, भाग 9 का क है। ठीक है, 9 के क में जो है नगर पालिका है। क्या है, नगर पालिका। और नगर पालिका की बात करें हम, तो नगर पालिका जो है ना 243 ओ तक तो था, वो कौन, पंचायत। तो ओ के बाद होता है पी। 243 के पी से लेके 243 के जेड जी तक है, जेड जी तक है, जी तक है क्या, नगर पालिका। नगर पालिका 9 के क, भाग 9 के क में आता है। और ये आपका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 243 पी से लेके 243 जेड जी तक है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। 9 का ये हो गया, जेड जी तक हो गया। उसके बाद हम अगर यहाँ बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे और एक होता है, भाग 9 का ख है, भाग 9 का ख। 9 के ख में है सहकारी समिति। क्या है, सहकारी समिति। ठीक है, इससे आगे है जेड, जेड दो, इसका अनुच्छेद जो है सहकारी समिति का 243 जेड जी तक तो हो गया था नगर पालिका। तो जेड जी एच, जी के बाद एच आएगा, एच से लेके, ठीक है, 243 जेड टी तक है। ठीक है, जेड टी तक है। ठीक है, आगे हम चलेंगे 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है, तो 10 नंबर में है आपका SC ST एरिया, SC ST एरिया, SC ST एरिया क्षेत्र, वही अनुसूचित जाति जनजाति का क्षेत्र जो है 244 और 244 का ए आता है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 9 में 10 हो गया। 11 में क्या है, तो 11 में है संघ राज्य के बीच, संघ राज्य के बीच। 11 में है आपका संघ राज्य के बीच, 11 में संघ राज्य के बीच का संबंध है 245 से 263 अनुच्छेद इसमें आएगा। 245 से 263, 263 ये कौन से भाग में है, पार्ट 11 का भाग है। ठीक है, और ये क्या है, तो यूनियन और स्टेट में जो संबंध है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, पार्ट 11, 11 में संबंध है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, आगे चलते हैं। 12 की अगर बात करें, ठीक है, 12 की अगर बात करें तो 12 में है फाइनेंस। ठीक है, वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद। ठीक है, फाइनेंस। ठीक है, जितना भी फाइनेंस मतलब रुपया पैसा से रिलेटेड जो भी है, सूट हो गया, ठीक है, केस जो वगैरह होता है, उसमें बोलते हैं सूट कर देंगे तुम पे, कोर्ट में सूट कर देंगे, केस शूट कर देंगे, ये इस वर्ड होता है ये सब। वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं बाद। भाग 12 अगर पार्ट 12 की बात करें तो इसमें फाइनेंस है, फाइनेंस है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, 264 से 300 का ए तक, 300 का ए तक है। ठीक है, 300 का ए तक है। अब आगे अगर ये हो गया, आगे अगर हम देखें भाग 13, भाग 13 में क्या है आपका, भाग 13 की अगर बात करें तो भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, ये इंडिया के अंदर ही व्यापार होगा, एक इंडिया के अंदर ही व्यापार होगा। ये किस में, 13 में है, व्यापार जो है इंडिया के अंदर ही होगा। और ये कहाँ से, 301 से 7 तक है, 301 से 307 तक है। ठीक है, 301 से 307 तक। वही 14 की अगर बात करें, 14 की बात करें तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है, संघ और राज्य के अंदर सेवाएं, जो मतलब ये PCS वगैरह, UPSC वगैरह, संघ राज्य के अधीन सेवाएं 308 से 23, 308 से 23, 308 से 323 तक हो गया। ठीक है, 14 के ए में अधिकरण, ट्रिब्यूनल जो गठित होता है 323 के ए से 323 के बी में है। 14 के ए में, 14 के ए में अधिकरण है, कोई गठित होता है तो वही। 15 में आपका क्या है, निर्वाचन। 15 में निर्वाचन है 324 से 329, 15 में निर्वाचन 324 से 329, 329
329, ठीक है। ये क्या है, निर्वाचन, किसमें, 15, भाग 15 में, पी 15 में, भाग 15 में, ठीक है। आगे अगर बात करें हम 16 में क्या है, 16 में, तो 16 की अगर बात करें तो 16 में आरक्षण की बात किया गया है। किसके आरक्षण, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ठीक है। 330 से 42, 330 से 42 तक है, ठीक है। 16 में क्या है, 16 में तो हो गया आरक्षण, कुछ विशेष वर्गों के लिए 330 से 342। वही राजभाषा, 17 में क्या है, राजभाषा, राजभाषा 17 में राजभाषा, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 343 से 351, 343 से 351, ठीक है, 343 से 351। ओके, आगे बात करेंगे 8वें नंबर पे, ठीक है। 17 हो गया ना, 17 जब हो गया तो 17 के बाद 18 में, 18 में 18, भाग 18, 18 में क्या है, तो आपातकाल, क्या है, आपातकाल, जिसको इमरजेंसी बोलते हैं, आपातकाल, ठीक है। भाग आपातकाल है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 352 से 360, 360, 352 से 360, 8 किल 352 से 360 है, ठीक है। और आगे देखेंगे भाग 18 हो गया, भाग 19 में जो वो देखेंगे मिसलेनियस है, प्रकीर्ण है, 361 से 67 तक, पार्ट 19 में मिसलेनियस है। वही 20 की अगर बात करेंगे, 20 में, पार्ट 20 में, पार्ट 20 में अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ये संशोधन है, क्या है, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है, अमेंड जो भी होता है संविधान में वो 20 में चर्चा किया गया है। उसके बाद 21 में क्या है, ठीक है, ये और एक चीज, हाँ, ये संशोधन जो है 368 के तहत एक ही अनुच्छेद आता है 20 में, ठीक है। 20 में क्या है, 20 में आपका अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ठीक है, 369 से लेके 92 तक, 392 तक, ये किस में है, पार्ट 21 में, पार्ट 21 में, ठीक है। और अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और पार्ट 22 में क्या है, पार्ट 22 में है कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरसन, 393 से 395, मतलब 3 अनुच्छेद है इसमें, किसमें, पार्ट 22 में, पार्ट 22 में 3 अनुच्छेद है, जिसमें संक्षिप्त नाम, हिंदी में पाठ्यकृत पाठ, ये सब है, ठीक है। तो 22 भाग था, 22 भाग को हम देख लिए, ठीक है। और किन्हीं को किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो हमसे संपर्क कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। कोई किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहे तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, राधे राधे, जय हिंद।